आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट में। 1947 में राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने के साथ ही चीन और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के साथ ही अपनी स्पीच में चीन को लेकर वह पत्रिका डाली जिसे चीन उम्मीद लगाए बैठा था कि यदि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं तो चीन की हालत खराब होनी है। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर क्या कहा और तो और किस प्रकार से एलोन मस्क इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप कार्ड की तरह पेश आए, तो जानेंगे पूरे अपडेट, वह भी डिटेल से। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और तो और लाइक तथा चैनल सब्सक्राइब भी अवश्य करें। दोस्तों, अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीतते ही अपने समर्थकों के सामने स्पीच दी फ्लोरिडा के अंदर, जो कि उनका गृह राज्य है और वहां पर ट्रंप के पूरे इलेक्शन कैंपेन का हेडक्वार्टर भी है। तो वहीं पर ट्रंप के सारे सपोर्टर इकट्ठा हुए थे पूरे अमेरिका से और वहीं आकर उन्होंने स्पीच दी और इस स्पीच पर पूरी दुनिया की नजर थी कि ट्रंप आकर क्या बोलेंगे, किस देश के बारे में बोलेंगे या सिर्फ वह फोकस करेंगे अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर। तो खैर, जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करी कुछ देर पहले, तो सबसे पहले तो अपने समर्थकों का, अपने परिवार का और अमेरिका की घरेलू पॉलिटिक्स पर बोले, लेकिन उसके बाद जब वो अपनी फॉरेन पॉलिसी पर आए तो उसे देखकर चीन की नींदें उड़ गई होंगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अब काम करेंगे अमेरिका को फिर से वेल्दी बनाने पर, फिर से अमीर बनाने पर, और इसके लिए चीन से अपनी कंपनियां वापस लेकर आएंगे। जी हाँ, उन्होंने स्पेशली चीन का नाम लेकर यह बात संबोधन में कही है कि हम अपनी कंपनियां चीन से वापस बुलाएंगे और यह चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यही काम उन्होंने 2016 में जीतने के बाद किया था। लिटरली चीन के खिलाफ एक ट्रेड वॉर, व्यापार युद्ध शुरू कर दिया था और उसके बाद ही आपने देखा कि कैसे चीन से कंपनियों का पलायन शुरू हुआ। कंपनियां या तो वापस अमेरिका लौट गईं या फिर भारत का रुख उन्होंने किया, और भारत में भी जो ये फिर ये सेमीकंडक्टर कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ रही है ना, इसकी एक बहुत ज्यादा बड़ी वजह है 2016 में डोनाल्ड ट्रंप का शुरू किया गया व्यापार युद्ध। और अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही दिनों के अंदर जैसे ही राष्ट्रपति की शपथ लेंगे तो वह दूसरा व्यापार युद्ध शुरू करेंगे चीन के साथ। और इसे देखकर चीन की रातों की नींदें उड़ गई होंगी, क्योंकि इस समय चीन की अर्थव्यवस्था अपने इतिहास के सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। लगातार ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप दूसरा व्यापार युद्ध इनके साथ शुरू करते हैं तो उसे ये झेल नहीं पाएंगे। लिटरली चीन की इकोनॉमी का ग्रेट कोलप्पन की नहीं उड़ है। एक ऐसा देश है जिसकी नींदें तो हराम कर दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के बाद नाम लिया, यूक्रेन का कहा कि वह युद्ध को रोकेंगे और इसके लिए जैसे ही शपथ लेंगे काम शुरू भी कर देंगे। यानी कि देखा जाए तो जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं, क्योंकि जनवरी के महीने में ट्रंप को शपथ मिल जाएगी, वह राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण कर लेंगे। यानी कि देखा जाए तो सिर्फ 2 महीने हैं। यूक्रेन के पास रूस से अपनी जमीन वापस लेने के लिए उसके बाद ट्रंप का सपोर्ट मिलना इन्हें बंद हो जाएगा और बिना अमेरिकी सपोर्ट के यूक्रेन किसी भी सूरत में इस युद्ध को जारी नहीं रख पाएगा। ही ट्रंप के संबोधन की सबसे बढ़िया बात यह रही कि ज्यादातर नेता जब चुनाव जीत जाते हैं ना, तो शुरुआत में तो बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, कि सहमति से पॉलिसी बनाएंगे और देश को एकजुट करेंगे। ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो उन्होंने चुनाव में वादा किया था। उन्हीं वादे को पूरे करने के लिए फिर से प्रतिबद्धता जताई। चाइना और यूक्रेन को लेकर स्पेशली उन्होंने पूरा मुद्दा खड़ा किया था और उस मुद्दे पर वह टिके हुए हैं। चाहे पूरा अमेरिका अब क्यों ना उनका विरोध कर ले, वो चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ ही छेड़ और यूक्रेन का युद्ध खत्म करने के लिए कठोर प्रयास भी शुरू कर देंगे। यकीन मानिए, इन दोनों ट्रंप के मुद्दों से, चाहे वो चीन का ट्रेड वॉर हो, यूक्रेन का युद्ध हो, इन दोनों से जितना फायदा अमेरिका को होगा ना, उससे कई गुना ज्यादा फायदा भारत का होगा। ऐसा क्यों, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि एलोन मस्क
जो कि इस अमेरिका चुनाव में एक आम किरदार व जोरदार कैंडिडेट की भूमिका निभाई है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को काफी अत्यधिक मात्रा में बहुमत की ओर ले जाने का श्रेय कहीं ना कहीं एलोन मस्क को ही जाता है, क्योंकि एलोन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप की रैली में देखा जा सकता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में बोलते हुए उनकी तारीफ और योग्यता का परिचय बताया। के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एलोन मस्क से वादा किया है उनकी कंपनी को और ज्यादा फंडिंग मिलने वाली है। एलोन मस्क की कंपनी, जिसे एक्सिस स्पेस और टेस्ला के नाम से विश्व विख्यात है, कहीं ना कहीं यह सब चीजों को देखते हुए एलोन मस्क ने ट्रंप का साथ पढ़ा। उनको पड़ा था कि जो बाइडेन ज्यादा फंडिंग देने वाले नहीं है, इसी कारण एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की ओर रुख किया और उनका चुनाव जीतने में एक आम किरदार निभाया। ट्रंप भी अपने वादों को बखूबी निभाना जानते हैं। अब जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनी गए हैं, तो अब उनका एक्शन रिएक्शन के साथ दिखने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार भारत को किस प्रकार से फायदा होगा ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ। दोस्तों, ये बात जग जाहिर है कि भारत और अमेरिका का रिलेशनशिप लंबे समय तक नहीं चला है, लेकिन जब से 2016 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था, उसे वक्त भी भारत में मोदी सरकार था। मोदी अपने भाषण में यह सिद्ध करते हुए बताया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं, जैसा कि हमने 2016 में देखा भी था, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आए थे और तो और गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में स्पीच भी दिए थे। और ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा था कि भारत और अमेरिका की दोस्ती एक नए मुकाम पर जाने वाली है। भारत के साथ काम कर कर बहुत मजा आएगा, जिसमें ट्रंप ने स्टार्टिंग की स्पीड में बोला था, नमस्ते इंडिया। इसलिए यहाँ से ये कहा जा रहा है कि 2016 में उसे वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, जो कि फिलहाल 2024 में भी वही हैं। बस अब अमेरिका क्या राष्ट्रपति ही बदल, यानी कि मोदी का दोस्त डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए हैं। इसलिए आज से ये देखा जा रहा है कि भारत के जो अटके हुए डील थे अमेरिका के साथ में, वह कहीं ना कहीं अब कंप्लीट होने की कगार पर आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते ही संबोधन में चीन को लताड़ने की कोशिश की है, और यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि चीन की हालत क्या होने वाली है। वैसे ट्रंप आतंकवादी के विरोधी हैं, तो इसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी चुनौती मिलने वाली है। साथ ही भारत के जो रुके हुए डील हैं, जैसे कि F-35 फाइटर जेट की डील, इसे भी पूर्ण रूप से भारत की पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आते ही भारत के साथ सभी दलों को देखना स्टार्ट करेंगे और उसे पूर्ण रूप से करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपका क्या राय है? क्या भारत और अमेरिका का रिश्ता नई ऊंचाइयों पर जाने वाला है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।